क्या जानना चाहते हैं ये पहले हमको उसका अर्थ को मौलिक तो बताइए कि हम ये चीज जानना चाहता हूँ। तो महाराज वो बताऊंगा मैं, असत्य बताऊंगा, आंख की देखी हुई बात बताऊंगा, और आपका पत्र और स्टाम्प कागज सब मेरे आगे फेल। यहीं से बैठे हुए दुनिया सारी दुनिया की बात बताएंगे महाराज जी। 1882 का मेरा जन्म है। अरे बाप, 1882 का कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी का। वो देखो जाके अभी हमारा जन्मदिन का हर साल मेरा वो तो देखो राम लिखा है नाम मेरा, राम रक्षक दास मेरा नाम है, और भूतों के नाम से मैं जाना जाता हूँ। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग चित्रकूट के जंगल में हैं। कहाँ पे हैं? चित्रकूट के जंगल में। ऐसा लग रहा है आपको? लग भी रहा है और बहुत गर्मी भी हो रही है। गर्मी भी हो रही है। तो दोस्तों इधर चित्रकूट की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और इस साइड में लगभग आधे किलोमीटर पे रोड भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से जंगल में हैं। और सदैव की भांति आज हम लोग फिर निकल पड़े हैं एक संत महात्मा के दर्शन के लिए, उनकी खोज के लिए। इस जंगल में दोस्तों एक महात्मा रहते हैं, उनको कहते हैं भूत बाबा। और उन्हें भूत बाबा क्यों कहते हैं ये तो हम लोग अल्प जानकारी दिए। महाराज जी से ये भी पूछेंगे कि महाराज जी आपको भूत बाबा क्यों कहते हैं। हम लोग पिछली बार गए थे तो वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था, लेकिन अब की हमारे साथ एक बहुत ही दिव्य महात्मा हैं और इस समय महाराज जी ही कैमरे को अपने हाथ में लिए हैं। आप लोग कहेंगे कि महाराज जी का दर्शन क्यों नहीं करवाए, तो क्षमा चाहते हैं। महाराज जी कभी आज तक कैमरे के सामने नहीं आए हैं और बहुत पढ़े लिखे, योग्य और बहुत अच्छे महात्मा हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं भूत बाबा के पास। आइए सतवीर जी चलते रहें। सतवीर जी इशारा कर रहे हैं कि भैया आगे चलते रहें, क्योंकि इनके पीठ पर हमको लगता है कि कम से कम 15 किलो का वजन होगा। ऊपर है 17 किलो। 17 किलो 17 किलो का वजन ये लिए हैं। और इसी तरह से ज़्यादा यात्रा यही पीठ पर लेके करते हैं। हमको लेके प्रेम बस चलने नहीं देते, कहते हैं आप मत लेके चलिए। इस नाते कभी कभी वीडियो में हम लोग दिखा भी नहीं पाते हैं। और महाराज जी लोगों के पास बोरी वगैरह में सामान होता है तो उसको धीरे से ले जाके रख दिया जाता है। जब बैग में होता है तब निकाला जाता है, तभी आप लोग देख पाते हैं। तो दोस्तों देखें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सतवीर जी कैमरा आप ले लीजिए जी। महाराज जी को परेशानी हो रही है। तो दोस्तों आप देखें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जंगल उसी तरह से धीरे धीरे घना होता जा रहा है। इसी तरह से दोस्तों अनादिकाल से, सदियों सदियों से संत महात्मा जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रह करके अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा को, जो ऐसा बताया जाता है कि यह आध्यात्मिक जीवन की यात्रा सदियों सदियों से चली आ रही है। कोई एक जीवन, एक जन्म में कोई संत नहीं बनता है। तो इसी तरह से युगों युगों से, जन्म जन्मांतर से संत महात्मा अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा पूरी करते रहते हैं। और महाराज जी आप कुछ वहाँ से हमें सलाह दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं तो अच्छा लगेगा। थोड़ा उतना ज्ञान तो हमको है नहीं, तो हम कुछ तो आप बोल ही सकते हैं। ऐसे ही बोलने आपकी आवाज़ नहीं आएगी, हम वो चीज़ बोलेंगे। म्यूट कर दे रहे हैं हमारे। हाँ वो माइक बंद है। आप ऐसे हमको खाली याद दिला देंगे तो मैं आगे बोलूँगा। महाराज जी कहा जाता है कि संत महात्मा जन्म जन्मांतर से तपस्या करते हैं, कोई एक जन्म का साधु नहीं होता है। क्या यह सत्य है? सत्य है।
महाराज जी कह रहे हैं कि सत्य है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। हनुमान जी की यह भूमि है, हनुमान जी का वह स्थान है जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों जंगली जानवर भी रहते हैं। और एक आग्रह आप सभी से दोस्तों हम करना चाहेंगे कि जंगल कहीं का भी हो, चाहे चित्रकूट का हो या कहीं का भी हो, जंगल बहुत ख़तरनाक होता है। तो वीडियो को देख करके, चाहे हमारी वीडियो हो या किसी की वीडियो हो, अगर कहीं का कोई महिमा मंडन करता है, हम कर रहे हों या कोई भी कर रहा हो, तो बड़ाई देख करके जंगलों में ऐसे ही नहीं कूद पड़ना चाहिए। वहाँ की जानकारी लीजिए, वहाँ के बारे में जानिए, वहाँ कैसे लोग रहते हैं। संत महात्मा के वेश में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वस्त्र धारण किए हैं तो संत ही हैं। बहुत से अपराधी भी संत के वेश धारण करके, बहुत से आजकल तो इंटरनेशनल अपराध भी होते हैं, बहुत से विदेशी जो असामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले लोग हैं, वो लोग भी जंगलों में साधु महात्मा बन के जाके बैठ जा रहे हैं। कहीं जांच हो रहा है, पता चल रहा है तो कोई रोहिंग्या निकल जा रहा है, कोई कुछ निकल जा रहा है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जंगल में प्रवेश करना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए। और ख़ास करके हम माता बहनों से आग्रह करते हैं कि वो लोग, मूल बात यह है कि वो लोग सोचती कम है। वो जो चीज़ देख ली बस उनको लगा कि हाँ यही सही है। तो उन लोगों को विशेष रूप से मैं आगाह करता हूँ, सावधान करता हूँ कि माता बहनें कभी भी कोई यूट्यूबर से बात करके कि भैया हम आ रहे हैं, हमको दर्शन करवा दो, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर आप विश्वास न करें, आपके साथ कभी भी धोखा हो सकता है, स्कैम हो सकता है। तो आप लोग इस तरह से कभी न करें। अपने किसी स्वजन को लेकर के, अपने घर के परिवार के लोगों को लेकर के ही ऐसे स्थानों पे जाना चाहिए। बाकी किसी के कहने पर, किसी का वीडियो देख करके आप लोग कदापि न जाएं, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या दुनिया में कोई भी हो। हमको लगता है कि महाराज जी कुटिया भी करीब आई गई है। अच्छा अभी आगे है, ठीक है, फिर चलते हैं महाराज जी आगे। एक बार दोस्तों मैं इस स्थान पे पहले भी आ चुका हूँ और दूसरे रास्ते से आया था, तो 2 दिन आना पड़ा। एक दिन जब आया, एक महाराज जी ही लेकर के आए थे, तो हम लोग रास्ता महाराज जी भूल गए। तो भटकते भटकते बहुत देर हो गई और गर्मी में इतना व्याकुल हुए कि महाराज जी ने कहा कि अब हम लोग लेट हो जा रहे हैं, चलिए वापस चलते हैं। फिर हम लोग चले गए। उसके बाद फिर दूसरे दिन आए, फिर ढूंढते ढूंढते तब किसी तरह से पहुंचे थे। लेकिन यह रास्ता काफ़ी आसान दिखाई दे रहा है। आइए। सतबीर जी ऊपर का दृश्य दिखाइए। यहाँ से दिखेगा, ये यहाँ आप खड़े होइए, यहाँ से दिखेगा। दोस्तों ये जो ऊपर की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, उसके ऊपर से आकर के भी हम लोग महाराज जी लोगों का दर्शन किए हैं। एक बार वहाँ पे एक गुफा है और एक बड़ी दिव्य धारा उस पहाड़ से निकलती है। समझ में नहीं आता है कि प्रकृति की लीला क्या है, बनावट क्या है। ज़मीन पे पानी नहीं आपको मिलेगा, पूरी पहाड़ी सूखी मिलेगी, और पहाड़ के ऊपर जहाँ पे बड़े बड़े चट्टान हैं, पत्थर हैं, वहाँ से जल की धारा निकलती है। यह क्या लीला है प्रभु की, यह समझ से परे है। ऐसा कहीं बहुत जगह पहाड़ों में देखा जाता है, और ये बनावट ही है प्रकृति की। इस तरह से संरचना भगवान ने अपनी कलाकारी दिखलाई है। तो दोस्तों नारायण दास बाबा जो लंगोट वाले बाबा हैं, जब अन्न का त्याग कर दिए थे, 20 दिन से भूखे प्यासे उसी गुफा में बैठे हुए थे। कुछ प्यासे तो नहीं कर सकता, जल तो ले ही रहे थे, लेकिन अन्न नहीं ले रहे थे।
मुझे पता चला, मैं गया और सेब लेकर के गया था। मैंने आग्रह किया कि महाराज जी इसको खा लीजिए। बोले ना, मैं नहीं खाऊंगा। और मैंने अन्न छोड़ दिया है, कुछ भी खाना छोड़ दिया है। तो बहुत आग्रह किया कि महाराज जी आपने अन्न छोड़ा है, फल तो ले लीजिए। और देखते ही पहुंचते ही बोले कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था उमेश। उनके पास न मोबाइल था न कुछ भी था। तो बड़े आग्रह के बाद उन्होंने एक सेब खाया। तो ऊपर भी बड़ी दिव्य जगह है, जाना थोड़ा कठिन है, पहाड़ों से उतर उतर के आना पड़ता है। अब आ चुके हम लोग महाराज जी की कुटिया के करीब। महाराज जी सीताराम। फोटोग्राफर बराबर को सबको लेके क्यों आए भैया? हाँ महाराज जी फोटोग्राफर चलते रहते हैं हमारे साथ। हाँ। ये महाराज जी कहाँ है आपका? तो आज महाराज जी ही लेकर पंच प्रयाग। अरे तुम तो लगता है कुछ पहचाने हुए हो। क्या जानना चाहते हैं ये पहले हमको उसका अर्थ को मौलिक तो बताइए कि हम ये चीज जानना चाहता हूँ। तो महाराज वो बताऊंगा मैं, असत्य बताऊंगा, आंख की देखी हुई बात बताऊंगा, और आपका पत्र और स्टाम्प कागज सब मेरे आगे फेल। यहीं से बैठे हुए दुनिया की, सारी दुनिया की बात बताएंगे महाराज जी? नहीं, यहाँ से नहीं बैठेंगे, जो दुनिया में मैंने देखा हूँ उसकी बात बताऊंगा। अच्छा, जो अपने आंखों से देखे हैं? देखे हैं। मैं 1882 का मेरा जन्म है। अरे बाप, 1882 का कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी का। वो देखो जाके अभी हमारा जन्मदिन का हर साल मेरा वो तो देखो राम लिखा है नाम मेरा, राम रक्षक दास मेरा नाम है, और भूतों के नाम से मैं जाना जाता हूँ। भूत बाबा। भूत बाबा। महाराज जी आपको भूत बाबा क्यों कहते हैं? और जिसके ये उत्साह उसका किसी का जवान रोक लोगे। नहीं, कुछ तो ऐसी कला होगी आपके अंदर, तब तो नाम पड़ा। काला कोई आ गया यहाँ से ठीक हो गया। जैसे जब आपका नाम, आपका नाम राम रक्षक बाबा था, तो अब भूत बाबा आखिर क्यों पड़ा? देखिए अब यहाँ से जैसे आप हनुमान जी के नाम से कि प्रभु इनके जो कष्ट वो कर जाए, दे दिया जी। आपका कष्ट उन्होंने निभा, हमने नहीं किया जी। वो तो करने वाले वो बैठे हैं, है ना जी। तो हमने दे दिया, आपका कष्ट दूर हो गया जी। तो धीरे धीरे प्रचार होकर भूतों का झाड़ा लगाता जी। जान गए आप? इसी नाते भूत बाबा नाम, इसीलिए नाम भूतनाथ बाबा मेरा नाम है, भूतनाथ। भूतनाथ। हाँ हाँ, और शमशान घाट का रहने वाला भोलेनाथ। क्यों भोलेनाथ शमशान घाट में रहते हैं जी। तुम्हारे बंगलों में और मंदिरों में नहीं रहते। तो महाराज जी आपको भी तो शमशान में रहना चाहिए। तो हम भी तो शमशान घाट में हूँ। कौन मेरे पास में आए? अब वो बुला लिए हैं तो सेवा करने के लिए तो कर रहा हूँ। कहीं भूतों के डर से तो नहीं आप हनुमान जी की शरण में बैठे हैं? ना ना ना, मैं भूतों के डर से नहीं, वो खुद हमसे डरते हैं। हनुमान जी? हाँ, आपसे हनुमान जी? हाँ, मैं चैलेंज देता हूँ। क्यों क्यों डरते हैं कि मेरे काम नहीं करते, कहते कौन सा ऐसा कठिन काम न बता दे किसका करना पड़े, इसलिए भागते हैं। अब समझ गए ना कि नहीं समझे? आप यहाँ आए कैसे थे? पहले देखिए शुरू से स्टोरी, जब हमारे गुरुजी हमारे दिप्पत में रहते थे जी। वो गुरुजी हमारे त्रिपाठी थे जी। जब हमें 1.5 साल की उम्र में ले गए तो हमें वहाँ ले गए। 1.5 साल की उम्र, 1882 में तो जन्म था आपका। हाँ, तो उसके बाद 1884 में 3 साल के बाद हमें वो हमारे घर से ले गए जी। घर कहीं महाराज जी आप भूल तो नहीं रहे हैं? 1984 तो नहीं? अरे 1982 तो नहीं? मेरा रजिस्टार है, मैं सब चोरी चला गया। नहीं, आपको पन्ना दिखा था, रिकॉर्ड देखिए। चला गया? हाँ, यहाँ चोरी चला जाता है, ताला तोड़ देते हैं,
सामान उठा ले जाते हैं, लंगोटी सहित उठा ले जाते हैं। और क्या बात करो, ये तो मैं यहाँ रुका हूँ इसलिए डरते हैं लोग, नहीं यहाँ कवाड़ी साधुओं को जीने नहीं देते, वो पूछ लो। तो ये मंदिर के देख रहे हो, ये मंदिर में यहाँ आप बैठने के काबिल न होते। महाराज जी आपकी रहने बातें जो मैच बात नहीं खा रहे देख, ये सत्य बात जी। इंसान को कड़वी लगती है, मैं सत्य बोलता हूँ। महाराज जी मैच नहीं खा रही है बात। बात मैच आपसे हनुमान जी डरते हैं। हाँ बिल्कुल आदमी डरते हैं। आपकी लंगोटी बिल्कुल चोरी काहे कर हाँ चोरी लंगोटी साधुअन के लंगोटी नहीं चोरी करवाए, कमांडर नहीं फेंके, तो आप डर बैठक नहीं करवाए। आप भूतों को बस में करते हैं, आदमी को नहीं बस में कर पाते। नहीं भाई, आदमी को बस में नहीं करता हूँ मैं। बस में करता तो कांटे लोग गाय ढूंढ के रख लेता। एक आलू गाय रख लेता। महाराज जी इतने घने जंगल में गुप्त में आकर के हाँ। और आपको लुगाई की चिंता पड़ी है। नहीं, जो आप बात का प्रश्न कहते हो उसका मैंने उत्तर आ दिया हूँ। जी जी जी। अगर हमको लुगाई करना होता तो कभी कर लेते, तो आप हमारी आपकी मुलाकात ना होती। 1882 से महाराज जी आपको कोई लुगाई पसंद नहीं आई? हम लुगाई के लगे रहते नहीं, हम देखिए ना कहाँ जंगल में जी कोई लुगाई आपको पसंद नहीं की? अब पसंद करे है ना पसंद करे है, नमन पसंद किया, मैं क्या जाना। अब ये तो वो जाने। लेकिन महाराज जी अब आप 2025 तो बीतने वाला, अभी तो टाइम है, अभी लगन बहुत बाकी है, 25 में कर लीजिए। पूछ पकड़ के न उठावे के पर और बवाल। क्यों पूछ के उठावे न पर नहीं और बवाल। एक तो बवाल है ये, एक दूसरी बवाल। क्यों महाराज ये तो आपसे हंसी कर रहा था, लेकिन अब सीरियस बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा 1882 का जन्म है। पक्का रिकॉर्ड मैंने दुनिया देखी है, लेकिन अब विश्वास विश्व भी घूमा हूँ। विश्व घूमे हैं? हाँ, कहाँ कहाँ गए? अमेरिका, जापान, रूस। पासपोर्ट वगैरह बना है? अरे पासपोर्ट पहले लगता ही नहीं था। बिना पासपोर्ट घूम लिए थे? हाँ, बिना पासपोर्ट कहाँ था पहले, ये तो अब हो गया है सब। हाँ। पहले कहाँ था बताइए पहले। तो महाराज जी नहीं पहले बताइए, तो हम तो भाई पहले का नहीं देखा के। 1882 में आपका जन्म हुआ, तो आप कब तक रहेंगे इस धराधाम पे? अब ये तो मैं नहीं जानता, वो जाने। मैं तो रोज कहता हूँ कि अब बुला लो। और अभी आप एकदम नौजवान दिखाई दे रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, पूजा आरती करते हैं कि अब तो हो गया, बहुत दिन हो गया, कम से कम अब तो इस पापों की घड़ी से ले चलो। मगर सुनते नहीं है। अब कहीं ना तो परीक्षा लेनी। आपकी कौन परीक्षा ले पाएगा? हो सकता है लेते हो, आप नहीं ले सकते, मगर जो है मालिक। हाँ, वो तो किसी की परीक्षा ले सकते हैं, किसी की परीक्षा ले सकते हैं ना जी। उसके आगे तो सब फेल है। उसका होता है 1 सेकंड में दुनिया का इंक पलट दें, और कहो 1 सेकंड में तो संभाल दें जी, नहीं संभाल देंगे। महाराज जी कहा जाता है कि इस कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो सर्वशक्तिमान है और हर जगह मौजूद है। देखिए हनुमान जी आप बात बढ़िया कही आपने, अब जवाब दूंगा मैं जी। हर देवी हर देवता जी अपने जगह पे बरकरार है आज भी जी, उस समय के इंतजार कर रहा है। जी समय जी, समय जैसे जब हिंदुस्तान के ऊपर कितनी युवा पड़ी, समय मैं तो ये सोचता था कि राम मंदिर कब बनेगा, मगर मटर कतलाई होता था। मगर एक अयोध्या जी का मेरा संत मिला था, उसकी वाणी मुझे सत्य लगी। कहा महाराज जब कोई अगर सन्यासी बैठेगा गद्दी बते मंदिर बनेगा नहीं, पब्लिक अब बहुत लड़ना पड़ेगा तो बन पाएगा, नहीं बन पाए। हमारा शासन धर्म है, हम अपने धर्म को नहीं बचा पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे सब ने अपने शासन धर्म के लिए अपनी जानों को बाजी लगा दिया। सत्य की जड़ बड़ी गहरी होती है, मगर झेलना पड़ता है। वो तो संघर्ष करना ही पड़ेगा महाराज। नहीं हम झेलेंगे नहीं तो हम पार नहीं पाएंगे। महाराज जी एक चीज़ हमें बताएं, हम लोग आए हैं, एक बार हम करीब 1.5 साल पहले भी आए थे, इस रास्ते से आए थे, बहुत खतरनाक कई नाले हैं पार करते हुए, पानी में हिलते हुए आए थे। अब की तो आए हैं दूसरे रास्ते से। तो यह जगह बड़ा दुर्गम है और ऐसा जगह है कि अगर दिन को क्या रात को आवाज़ लगाया जाए तो किसी को सुनाई नहीं देगा।
ऐसे जगह पे महाराज जी आप कैसे रहते हैं? बस रहता हूँ। हनुमान जी तो आपसे डरते हैं, वो तो डर के भाग जाते होंगे। कौन डरते भागते हैं, गदा मारते हैं। किसको मारते हैं? ओ वही कहा दे अरे भोपड़ी, प्रभु। कहा दे के भोपड़ी वाले रुक। कहा दे भोपड़ी वाले रुक, कभी- जाना नहीं कहीं, मैं निपटूंगा। हाँ। तो जो स्वयं अपने आप अधिकार को लिए हैं तो मुझे डरना किस बात का? क्या भूत बाबा के पास भूत वगैरह भी रात में आ जाते हैं? अरे भूत के बाबत अब भूत बाबत है, चुड़ैला बाबत थी, आते हैं? देवियों आती हैं,